आज देश के सामने देश की राजनीति चौराहे पर खड़ी है, राजस्थान की राजनीति चौराहे पर खड़ी है और जिस तरह के हालात आज पैदा हो रहे हैं, दो यात्राएं, एक स्वराज संकल्प यात्रा श्रीमती वसुंधरा राजे लेकर निकली है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष, और एक निकल रही है संदेश यात्रा। मैं पहले आपके सामने हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जिस संदेश यात्रा को लेकर निकले हैं उसके बारे में एक दो सवाल करना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप संदेश यात्रा लेकर तो निकले हैं, लेकिन इससे संदेश क्या है? आज राजस्थान की गांव और गली की जनता महंगाई से परेशान है। क्या आपकी संदेश यात्रा में महंगाई कम करने का, महंगाई की चुभन को कम करने का कोई संदेश है? सर्वत्र महंगाई, गृहिणियों से पूछो, चौकी की हालत ठीक नहीं, बाजार में महंगाई, पढ़ाई लिखाई महंगाई, आना जाना महंगा, सब तरफ से महंगाई हो रही है। और संदेश यात्रा, उस संदेश यात्रा में क्या महंगाई कम करने की कोई संदेश है? मैं दूसरा सवाल ये भी करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की बाढ़ आई हुई है और ऐसी बाढ़ आई हुई है कि समझ में नहीं आता कि कौन भ्रष्टाचारी नहीं। मुझे अफसोस है, आज जो मुख्यमंत्री जी ने कल एक बयान दिया, अखबारों में भी आया है, समाचार पत्रों में भी छपा है, और मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी बात कही है, भाई और बहनों, आप स्वयं इसको मन में धारण करके, सिर में धारण करके आप फैसला करें कि क्या मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं, ये एक राजनीतिक शगुफा और एक नितांत सफेद झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अखबारों में क्या है? वसुंधरा जी ने अपने प्रमुख प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया को फंसाने की साजिश खुद ने पैदा की है। क्या आपको ये समझ में आ सकता है? मतलब राजनीति में कितनी गिरावट और कितनी मिलावट आ गई कि दिल्ली में सरकार कांग्रेस की, सीबीआई कांग्रेस के नियंत्रण में, कांग्रेस की सरकार की, और हमारे आरोप लगते हैं सीबीआई पर कि कांग्रेस के कहने से काम कर रही है और कांग्रेस का हस्तक्षेप है जो पग पग पर जाहिर हो रहा है। ऐसी सीबीआई राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, और वो आज एक बयान दे रहे हैं। मैं चाहता हूं इस बयान पर आप गंभीरता से सोचें। ये राजनीतिक शगुफा जिस नैतिकता की गिरावट की एक सीमा होती है उस तक आ चुका है कि गुलाब चंद कटारिया को फंसाने में वसुंधरा जी का अपना हाथ है, उन्होंने ये षड्यंत्र किया। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि क्या मुख्यमंत्री जो राजस्थान का है उनका ये बयान सही है। दूसरी बात, आज मुख्यमंत्री जी संदेश यात्रा, क्या इस संदेश यात्रा में राजस्थान की कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक करने का कोई संदेश है? किसी तरह का? सर्वत्र कानून और व्यवस्था बिगड़ी हुई है और इसका उदाहरण देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा 4 साल बेमिसाल, आपने अखबार में भी पढ़ा, टीवी पे भी आया। 4-6 साल से मुख्यमंत्री जी, 6 महीने से मुख्यमंत्री जी प्रचार कर रहे हैं। 4 साल पूरे होते ही 4 साल बेमिसाल। आप सब पहले बेमिसाल बता दो। बेमिसाल उर्दू का शब्द है और बेमिसाल अंग्रेजी में एग्जाम्पल और हिंदी में उदाहरण। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 4 साल में मैंने ऐसा काम किया है जो आज तक जिसका उदाहरण नहीं मिलता। तो अभी कुछ बोलना है, मैं बोलता रहूं। 4 साल में मैंने ऐसा काम किया जिसकी मिसाल पिछले 60 साल में नहीं मिलती। भाई और बहनों, मैंने भी 60 साल से मेरा राजनीतिक जीवन है। मैं लगातार 52 से राजनीति में काम करता हूं। आपके यहाँ भी 2-2, 3-3 चुनाव लड़ा हूं। मैं विधायक भी बना हूं, निवाई से एमपी भी बना हूं। बड़ा जोर लगाया मैंने कि ये बेमिसाल काम क्या कर लिया मुख्यमंत्री जी ने। सरकारें भी चलती है, चुनाव भी होते हैं, जीतते और हारते भी है, सरकारें आती है जाती भी है, मंत्री बनते हैं बिगड़ते भी है, लेकिन ये बेमिसाल काम क्या कर दिया जो वो छाप रहे हैं सरकारी जो है
अपने कार्यक्रमों को बड़ा जोर लगाने के बाद एक बात मेरे सामने आई, कहा ये बेमिसाल है। और वो क्या है जो आपके सामने रखता हूं, आप भी तोल लेना वो बेमिसाल है कि नहीं। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, मनमोहन जी प्रधानमंत्री, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री, उस कांग्रेस का एक विधायक प्रकाश चौधरी बड़ी सादगी का, वो अपनी बात मनवाने के लिए 6 घंटे तक टावर पर अटका रहता है। ये बेमिसाल है। मुझे 50 साल 60 साल में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी जवाब दो, तुम्हारा अपना विधायक कांग्रेस का, वो विधायक अपना काम कराने के लिए 6 घंटे तक टावर पर लटका रहा। ये बेमिसाल है, ये सही है। बाकी और कोई मिसाल जो है हिंदुस्तान में ऐसी मैंने नहीं दिखी कि सत्ताधारी पार्टी दिल्ली में, सत्ताधारी पार्टी राजस्थान में, और उस पार्टी का विधायक अपनी बात मनवाने के लिए टावर पर चढ़ता है, लटकता है। आप अपनी सोच लो, अपना काम कैसे कराओगे। ये बात तो मैंने कहा ये बेमिसाल। मेरे कुछ दोस्तों से मैंने चर्चा की, हाँ ये तो बेमिसाल है, ऐसी बेमिसाल नहीं मिली। फिर आगे बढ़ गए, आगे बढ़े तो केंद्र सरकार का मंत्री लालचंद कटारिया, जयपुर रूरल से एमपी, और जयपुर रूरल से एमपी होने के बाद दिल्ली में मंत्री पर लालचंद कटारिया मनमोहन जी सरकार के साथ, मनमोहन जी की सरकार जो प्रधानमंत्री है उनके साथ वो मंत्रिमंडल में बैठता है दिल्ली में। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, उसके अपने क्षेत्र में एक थानेदार ने सही काम करना चालू नहीं किया और लालचंद कटारिया को अपने क्षेत्र के एक थाने के बाहर 7 घंटे तक धरना देना पड़ा। ये वाकई में बेमिसाल है। ऐसी मिसाल भी कहीं नहीं मिलेगी कि केंद्र का मंत्री हो, केंद्र में सरकार हो कांग्रेस की और राजस्थान में भी सरकार हो कांग्रेस की, बेमिसाल। फिर मुझे तीसरी बात बेमिसाल कि मुख्यमंत्री जी संदेश यात्रा में देश क्या रहे हो, आखिर है क्या तुम्हारे पास? कहने को कुछ है नहीं, बोलने को कुछ है नहीं, मुद्दा कोई नहीं। जब मुद्दा कोई नहीं तो मुझे तरस आता है मुख्यमंत्री जी की समझ पर कि वो नए नए मुद्दे उछाल रहे। देखिए कांग्रेस के मुद्दे बताता हूं आज में, ये समझ रह गई है हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री की। कांग्रेस का चुनावी मुद्दा क्या है? वसुंधरा जी ने धमकी देकर अध्यक्ष पद हासिल किया भारतीय जनता पार्टी का। क्यों मुख्यमंत्री जी आपका क्या लेना देना? हमारी पार्टी में हम धमकी दे रहे हैं, निवेदन करें, अनुनय विनय करें कि मेरी पात्रता के हिसाब से मुझको पद दो, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? क्या ये कोई राजनीतिक मुद्दा है? आप स्वयं सोचिए कि क्या ये कोई राजनीतिक मुद्दा है। और ये इसलिए जरूरी है सोचना कि आखिर हमारे मुख्यमंत्री जी की बुद्धि कितनी सीमित हो गई है। उनका राजनीतिक मुद्दा दूसरा क्या है? वसुंधरा जी जहां जहां भी जाती है वहां के ड्रेस पहनती है। आदिवासियों में जाती है तो आदिवासी घाघरा चोली पहनती है, दूसरी जगह जाती है तो वहां की ड्रेस पहनती है। हर जिले का अपना पहनावा, हर कौम का अपना पहनावा। वहां जाती है, मैं क्या बुरा करती है? मुझे बताओ, ये कांग्रेस का चुनावी मुद्दा बता रहा हूं आपको। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है वसुंधरा जी जहां जाती है वहां का जो है ड्रेस पहनने का नाटक करती है। मैं बस अशोक जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं इस मंच से कि ये टिप्पणी क्या आप सही कहते हो? इस देश में एक प्रधानमंत्री हुई है श्रीमती इंदिरा गांधी, अच्छी प्रधानमंत्री थी, ये कहने मुझे कोई इतराज नहीं। मर्द प्रधानमंत्री थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, अपने दुश्मन को कमजोर किया। हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन कई बातों में उनकी बात को है हम सही मानते हैं। ऐसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब देश में जाती थी, पंजाब में जाती थी तो सलवार कुर्ता पहनती थी, आसाम में जाती थी तो आसाम की ड्रेस पहनती थी, महाराष्ट्र में जाती थी तो महाराष्ट्र की धोती पहनती थी, दक्षिण में जाती थी तो दक्षिण की लुंगी पहनती थी। ये पुराना इतिहास नहीं है, आप याद कर लो। तो अशोक जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज किस बात के आधार पर
आप वसुंधरा जी की आलोचना कर रहे हैं। क्या ये आलोचना तुम्हारी पूर्व नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की आलोचना नहीं है, जिसके आशीर्वाद से तुमने जो है राजनीति चालू की? ये भी एक रहस्य है। अशोक जी के पिताजी लक्ष्मण सिंह जी जादूगर थे और जादूगर के 2-4 छोटे मोटे कर्तव्य इन्होंने भी सीख लिए और ये सीख के जब ये श्रीमती इंदिरा गांधी किया जाते थे, संजय गांधी और ये राजीव गांधी दोनों बालक थे, इनके सामने ये वो छोटे मोटे जादू के कर्तव्य दिखाते थे तो वसुंधरा जी की नजर पड़ी, हाँ ये ठीक है, इसको राजनीति में आगे बढ़ाया। अब ये लटका झटका करके और ये अशोक जी गहलोत राजनीति में आगे बढ़े, हमारी मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो तो लटके झटके करती है। क्या लटके झटके करती है भाई? आदिवासी क्षेत्र में गई, मुख्यमंत्री जी धार्मिक विचारों की है, धर्म में आस्था रखती है, सब धर्मों में जाती है। वो मुख्यमंत्री आदिवासी क्षेत्र में देवी के मंदिर में जाना था, इनका काफला वहां नहीं जा सकता था और काफला नहीं जा सकता था। एक आदिवासी आता दिखा, उसने कहा रोक मोटर, चल मुझे ले चल मोटरसाइकिल। आपने देखा मोटरसाइकिल में गई। अब इसमें क्या बुरा किया? ये अशोक जी गहलोत का चुनावी मुद्दा है। मुझे इनकी बुद्धि पर तरस आता है कि ये अगर मोटरसाइकिल पर एक आदिवासी के बैठकर अगर मंदिर में दर्शन करने चली गई तो क्या ये कांग्रेस का चुनावी मुद्दा है? लटके झटके और मुख्यमंत्री जी तो सीधे खड़े हो जाते हैं, अपना रिकॉर्ड चलाते रहते हैं। लटके झटके भाषण देने का अपना तरीका होता है और इन्हीं लटके झटके के आधार पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस देश के हिंदी के सर्वश्रेष्ठ वक्ता अटल बिहारी जी वाजपेयी जब भाषण देते थे तो उनके लटके झटके सुनने के लिए लालायित रहते थे लोग और ज्यादा से ज्यादा उनकी शिक्षा मीटिंगों में आती थी, चाहे किसी भी पार्टी के हो। ये है लटके झटके का सवाल। अब मुख्यमंत्री जी लटके झटके से वंचित है, जादुई कुछ कर्तव्य जानते हैं, ये उनका चुनावी मुद्दा है। मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री की बुद्धि कहाँ चली गई, किधर चली गई? उनको मुख्यमंत्री के रूप में गरिमामय भाषण देना चाहिए और कोई मुद्दे नहीं। तो वसुंधरा जी की अपनी आदत है, अपनी भाषण की शैली है और आज जिधर देखो जिधर उनको वसुंधरा जी का पूजा हो गया। मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी की हर बात का, वसुंधरा जी की हर बात का किसी न किसी रूप में टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं। और इधर वसुंधरा राजे निकली है, 2003 में आई थी, इस राजस्थान की जनता ने 120 सीटों पर उनको जिताया था और बहुमत से उन्होंने राजस्थान के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के मुकाबले बहुमत लेकर के वो शासन में आई थी। लेकिन 5 साल बाद चुनाव हुए तो राजस्थान की जनता ने किसी को बहुमत नहीं दिया। 101 का फिगर, 101 का जादव या आंकड़ा जो बहुमत होता है वो किसी को नहीं दिया। कांग्रेस को 96 सीटों पर रोक दिया और भारतीय जनता पार्टी को 78 सीटों पर रोक दिया। ये मुख्यमंत्री के लिए एक चुनौती थी और आखिर 78 पर क्या रोका, क्या गलतियां रही, क्या कमियां रही, कौन क्यों नाराज हुआ, किस कौम में नाराजगी क्यों बढ़ी और मैं 178 सीटों पर भी क्यों रुक गई, ये जानने के लिए सारे राजस्थान में इस तपती धूप में गर्मी बर्दाश्त करते हुए काफिला लेकर सारे राजस्थान में घूम रही है। ये उनकी यात्रा का उद्देश्य है। मेरे इन्हीं शब्दों के साथ, समय सीमित है, दूसरे भी बोलने वाले हैं, मंच का आदेश है, इसलिए सुभाष प्राप्त करके और अपना स्थान लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।